नमस्कार दोस्तों, आइए हम आप चर्चा करें और उन विषयों पर करें जो विषय से आए दिन समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। आजकल देख रहे हैं समाज में ये चल रहा है कि भगवान भगवान और ईश्वर। अब लोग ये कहते हैं कि भगवान और ईश्वर एक हैं। नहीं, 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 नहीं। मैं इसे नहीं मानता। भगवान और ईश्वर दो अलग-अलग चीज़। ईश्वर का मतलब ईश, जो हर मज़हब, हर धर्म और हर जीव-जंतु का मालिक है। ईश्वर, वही ईश्वर है जो सबका मालिक है, इस नेचर का मालिक है। ये नेचर ही ईश्वर है, ये नेचर ही ईश्वर है। इसी ने सबको रचा है, बनाया है, बिगाड़ा है, इसी को सब कुछ करना है। और रही बात भगवान की बात, भगवान हमारे अपने होते हैं। भगवान को हम बनाते हैं, हम बिगाड़ते हैं। जैसे मान लो हमारे बड़े भाई ने हमारे लिए अच्छा काम किया, तो हम उनके भगवान को, अरे वो मेरे लिए भगवान है। मेरे पिताजी ने मेरे लिए अच्छा काम किया तो मैं कहूँगा वो भगवान है। मैं अपने हिसाब से अपना भगवान चुन लेता हूँ, और यही इंसान का कंसेप्ट है। ईश्वर भगवान नहीं हो सकते, भगवान ईश्वर नहीं हो सकते। भगवान उन्हें कहा जाता है जो हमारे लिए अच्छे काम करें, हमारे समाज को आगे बढ़ाने की ओर ले जाएं, अच्छा दिशा निर्देश बनाएं, हमें अच्छे से उसको पालन करना सिखाएं। उन्हें ही हम अपना भगवान मानते हैं। भगवान में चमत्कार नहीं होता है, वो चमत्कार नहीं कर सकते। अरे भाई, वो चमत्कार कैसे कर सकते? वो भी तो हमारे आश्रित हैं। और ना ही नेचर, प्रकृति, ईश्वर, वो भी चमत्कार नहीं करते। संसार में कुछ चमत्कार नहीं होता है कि इसे हवा में आया, उड़ के आपको गोदी में गिर गया, आप पा गए, धनवान हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, गिरा धन, किसी का गिरा पैसा मिल जाए वो अलग की बात है, वो चमत्कार उसे ही मान सकते हो। और ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता है कि भगवान आए आपको उड़ते उड़ते दे दिया, ऐसा नहीं। ये सारी कंसेप्ट गलत हैं। ऐसी भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। अब आप कहोगे कि ये आदमी ईश्वर का विरोध करता है, भगवान को अलग मानता है। अरे भाई, हमारे पास यहाँ लाखों करोड़ों भगवान हैं, कैसे बने? कोई किसी को पूछता है, कोई किसी को पूछता है, कोई किसी, आखिर भगवान आए कहाँ से? अगर इतने भगवान आते कहाँ से हैं? इसीलिए ना आते हैं कि जो हमारे लिए अच्छा काम करता है हम उसे भगवान मान के पूजना शुरू करते हैं, और फिर हम उससे मांगने भी लगते हैं। अरे भाई, भगवान आपको देगा कहाँ से? उसके पास है क्या? उसे बनाया तो आप ही ने है। तो आप ही ने बनाया उसे, या फिर आप ही मांगते हो? तो गलत है ना, कंसेप्ट गलत है। देखिए, हम अपना अपना भगवान इसलिए मानते हैं, इसलिए बनाते हैं, जो हमारे लिए अच्छे गुणकारी जो लोग हैं हमारे बीच, या हमारे बीच नहीं हैं, जो हजारों साल पहले थे, जिनको हम मानते हैं, उनको ये मानकर पूछते हैं कि वो हमारे भगवान, हमारे ईश हैं। उन्होंने हमारा मार्गदर्शन कभी किया था और आज तक कर रहे हैं। अब हम ब्रह्मांडकारी विचारधारा पर आते हैं। ब्रह्मांडकारी विचारधारा में क्या है कि हम किसी को भगवान मान उसे मांगने लगते। भाई, मांगने का कंसेप्ट नहीं होता है। देखिए क्या है कि जब हम मानसिक तनाव में होते हैं, तो हमारे अंदर वही चीज़ें जो ज़रूरत है, जिनकी वजह से हम मानसिक तनाव में आते हैं, वही चीज़ें हमारे दिमाग में कोच-कोच करके आने लगती हैं, वो बाहर नहीं निकलती हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने धर्मों की रचना की और उसमें श्लोक लिखे, तरह-तरह के स्तुतियाँ लिखी ईश्वर की, ताकि हम उसे रटें। जब उसमें रटते हैं तो हमारे जो मस्तिष्क में जो होता है, वो चीज़ें घर बैठ जाता है। तो घर बैठ जाता है तो हमारे जो बुरी चीज़ें हैं, जो बुरी पहलू, वो बाहर निकल जाती हैं, और हम स्वस्थ होते हैं मानसिक तौर से, और हमारी इच्छा शक्ति मजबूत हो जाती है। अब दूसरी चीज़ बता दें आपको कि आपको कोई चीज़ आसानी से मिल जाए, आपको कोई आसानी से मिल जाए तो आपको किस तरह का एहसास होगा? इसलिए हमारे पूर्वजों ने आपको ऐसे अभियान में लगाया ताकि वो कभी आपको ना मिले, और कभी आप उसका पीछा भी ना छोड़ें। इसीलिए हम ईश्वर की स्तुति करते समय मरते दम तक उसके पीछे पड़े रहते हैं, हे भगवान मिल जाओ। वो मिलते भी नहीं, और ना हम उनको पकड़ पाते हैं। ये ऐसे ही लगातार चलते चलाते चला जाएगा, ये कभी कंसेप्ट खत्म नहीं होगा। ये सारे हमारे विद्वानों ने ऐसा कंसेप्ट रचा जिससे हम मानसिक तनाव, मानसिक विकार, सामाजिक विकार से बाहर निकल सकें, अपने लोभ मोह का त्याग करके मानव जीवन को सुसज्जित और सुदृढ़ बना पाएँ। क्योंकि जब हमारे अंदर मानसिक तनाव या दूसरों की बुराई, दूसरे की ईर्ष्या रहेगी,
दूसरे के प्रति घृणित भाव रहेंगे तो हमारा कभी कल्याण नहीं होगा। हमें हर चीज़ मेहनत करके ही प्राप्त करना होता है, ऐसे कुछ प्राप्त नहीं होता है, कल्पना करने से कुछ प्राप्त नहीं होता। इसीलिए कहता हूँ कि भगवान को अपने हिसाब से लोगों ने बनाया है, ढाला है, और किसी भी ईश्वर से हम कोई चीज़ जब मांगते हैं तो हम अपने ईश्वर को गाली देते हैं। अब आप बताओ, मान लो थोड़ी देर के लिए भगवान है और हम उससे मांगने का अधिकार भी रखते हैं क्योंकि उसने हमें जन्म दिया। भगवान ने हमें जन्म नहीं दिया, हमें नेचर ने जन्म दिया है, ईश्वर ने जन्म दिया। ईश्वर और भगवान अलग अलग हैं, इनको एक कप से मत माना करिए। मान लो आपके पिताजी घर से निकलते हैं रोज, आप रोज उनसे पैसा मांगते हो, रोज मांगते हो, जिस दिन रहता है तो थमा देते हैं, जिस दिन नहीं रहता है उनको क्या होता है। तो मांग लो इंसान को, अगर भगवान को एक पल के लिए मांग लो कि हमारे देश का, हमारे संसार का मुखिया है, अब पूरे देश के लोग उससे मांगने पर तुले हुए मांग ही रहे हैं, मांगे जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते, एक दिन उसका भी तो हाथ खाली होना है। फिर से उसका हाथ खाली होगा, क्या वो झल्लाएगा नहीं, आपसे बुरा नहीं मानेगा, आपको अच्छा कहेगा? सोच सकते हो? नहीं, आपको अच्छा नहीं कहे। इसलिए हमें, अगर मानते हो कि भगवान है तो भी उससे मांगने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। हमेशा खुद को काबिल बनाओगे, जब खुद करोगे तो अगर भगवान, किसी मेरा पिता मेरे कामयाबी से खुश होते हैं, उसी तरह मेरा भगवान भी मेरी कामयाबी से खुश अगर होगा तो मुझे नहीं लगता है कि, अगर भगवान होगा भी तो होगा, क्योंकि हम लोग ऐसे हो गए हैं, हम उस भिखारी से बदतर हो गए हैं जो घूम घूम कर मांगता है, हम बैठ कर ही मांगते रहते हैं। भिखारी तो मेहनत करके कि 2-2 रुपये इकट्ठा करके वो एक कर्म करता है, लेकिन हम ऐसे भिखारी हैं जो घर बैठे मांगते हैं, कहीं जाते भी नहीं, और मांगने में हाथ खोल कर झोली फैला करके बैठे रहते हैं, या अल्लाह, या भगवान, हे ईश्वर मुझे दे दो। तो ये कंसेप्ट गलत है, ईश्वर से मांगे मत। और मैं अपने